नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा गंगा रिवर सिस्टम का। हम पार्ट नंबर 1 डाल चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट हमारा पार्ट नंबर 2 देख रहे हो तो इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका पार्ट नंबर 1 देखें ताकि ये इजीली आपको कवर हो जाए। अब देखिए दोस्त, आप बचा हुआ पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि हमने कहाँ पे स्किप किया था और उसके बाद में कहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, हमने स्टार्ट किया था गंगा रिवर सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था हमने किया था उत्तराखंड से कि उसका ओरिजिन कहाँ से उत्तराखंड से होता है। हमने बताया था कि उत्तराखंड में हमारे कितने ग्लेशियर है, 3 ग्लेशियर। उत्तराखंड में हमारे 3 ग्लेशियर पड़ते हैं। किस ग्लेशियर का क्या नाम है ये मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहले ग्लेशियर का नाम था यमुनोत्री। पहले ग्लेशियर का नाम था यमुनोत्री। सेकंड का नाम था गंगोत्री। और जो थर्ड आपका बचता है इसका नाम था अलकापुरी। या फिर इसी का नाम है क्या, स्तोपंथ ग्लेशियर। ये नाम रहे थे आपके, यमुनोत्री, गंगोत्री और स्तोपंथ ग्लेशियर। मैंने आपको बताया था कहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, किस ग्लेशियर से। अगर मैं यमुनोत्री की बात करता हूँ दोस्त, यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम था यमुना। गंगोत्री से भी एक नदी ओरिजिनेट होती है, इसका नाम था भागीरथी। आगे पड़ता आपका स्तोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से भी एक नदी ओरिजिनेट होती है और इसका नाम था अलकनंदा। अलकनंदा को लेकर आपके क्या क्वेश्चन बने हैं ये हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने बताया था कि अलकनंदा को लेकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रयाग को लेकर। और आप जानते हो कि आपके टोटल प्रयाग कितने पड़ते हैं, 5। कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता वो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस प्रयाग में, मतलब या तो आपको प्रयाग का नाम देगा, पूछ लेगा कि किस प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। किन 2 नदियों का क्या होता है, संगम होता है। या फिर आपसे पूछ लेगा, 2 नदियों के नाम देगा और पूछ लेगा इन नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गंगा रिवर सिस्टम के पार्ट 1 में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा आगे चल के देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि ये जो अलकनंदा नदी है ये आगे जैसे ही आगे चलती है तो इस तरफ से दूसरी नदी आती है ऊपर से, जिसका नाम क्या है, भागीरथी। और दोनों के दोनों एक प्रयाग में आके मिलती है, और ये प्रयाग पड़ता है यहाँ पे हमारा देवप्रयाग। यहाँ पे पड़ता है देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। एक का नाम है भागीरथी प्लस में दूसरी का नाम है अलकनंदा। और जैसे ये दोनों नदियाँ ज्वाइंट होती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ये हो जाती क्या, गंगा। ये क्या बन जाएगी, गंगा। और आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो गंगा नदी है वो किन 2 नदियों से मिलकर बनती है। तो एक तो कौन सी है, भागीरथी, दूसरी कौन सी है, अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं, गंगा नदी बनाते हैं। हमने फिर आगे देखा था ये गंगा नदी कुछ इस प्रकार मुड़ जाती है और ये कहाँ पे चली जाती है, यूपी में चली जाती है। यूपी में कहाँ पे, प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज तक हमने फिनिश किया था। क्योंकि दूसरी तरफ से एक नदी है जिसका नाम है यमुना, वो भी आके क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये मूर्ति है यहाँ पे क्या पड़ता है, ऋषिकेश। यहाँ पे पड़ता था ऋषिकेश, और ऋषिकेश के ठीक ऊपर पड़ती है एक झील, एक लेक पड़ती है जिसका नाम क्या है, नैनीताल। जिसका नाम है नैनीताल। और नैनीताल से क्या क्वेश्चन बना है मैं बता चुका हूँ। देखो, एक क्वेश्चन आता है आपका हाई कोर्ट को लेकर। अगर मैं उत्तराखंड के हाई कोर्ट की बात करता हूँ वो कहाँ पे पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। और ये नैनीताल नाम की एक झील भी है, और इस झील से एक नदी का यहाँ से इस झील से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है रामगंगा। जो रामगंगा ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नैनीताल झील से। अब आगे देखिए दोस्त, हमने डिस्कस किया था ये जो यमुना नदी है ये ऐसे घूमते हुए आएगी और आके प्रयागराज में, कहाँ पे, प्रयागराज में आके ज्वाइंट हो जाएगी किस नदी से,
गंगा नदी से। प्रयागराज में क्या हो जाएगी, ये ज्वाइंट हो जाएगी गंगा नदी से। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है प्रयागराज। अब आगे देखिए दोस्त, अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूँ, मैंने बताया था, पहला ही पॉइंट लिखवा था कि जो यमुना नदी है ये सेकंड पोल्यूटेड रिवर है, मतलब सेकंड नंबर की प्रदूषित नदी, सेकंड नंबर की प्रदूषित नदी है। और मैंने बताया था कि यदि आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इंडिया की पहली, मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित या सबसे ज़्यादा प्रदूषित यानी कि पहले नंबर पे कौन सी पड़ती है प्रदूषित नदी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था वो था साबरमती। साबरमती, साबरमती भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। और सेकंड नंबर पे कौन सी पड़ती है, आपकी यमुना पड़ती है। अब यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया था, ऊपर से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम था टोस, फिर सेकंड एक और आती है जिसका नाम था हिडन, और इसके नीचे से हमने 4 सहायक नदी जोड़ी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 सहायक नदी जोड़ी थी। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। अब वो क्या होता है वो देखिए, जो ये पहली सहायक नदी है इसका नाम है चंबल, इसका नाम क्या है, चंबल, ये पड़ेगी चंबल नदी। ये कौन सी है, चंबल नदी है। अगर मैं चंबल नदी की बात करता हूँ, यहाँ से अब तक के क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहली बात जान लेते हैं कि जो चंबल नदी है ये निकलती कहाँ से है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे और कैसे क्या है वो देखिए। यदि मैं बात करता हूँ दोस्त, ये एक हिल से निकलती है, कौन सी, चंबल नदी एक हिल से निकलती है। इस हिल्स का नाम है जानापावा हिल्स, जानापावा हिल्स, ये निकलती है जानापावा हिल से निकलती है। अब ये जानापावा हिल्स कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ती है मऊ में। ये कहाँ पे पड़ती है, MUH, मऊ में पड़ती है। और ये मऊ जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है इंदौर में। ये कहाँ पे पड़ती है, इंदौर। और इंदौर कहाँ पे पड़ता है, आपका MP में। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो चंबल नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, जानापावा हिल्स, जो पड़ता है मऊ में। और मऊ कहाँ पे है, इंदौर में। अब आगे चल के देखिए दोस्त, यहाँ से इंदौर से निकलती है ये और जाके यमुना नदी से मिल जाती है। जिस पॉइंट पे ये मिलती है यहाँ पे जो जगह पड़ती है उसका नाम है इटावा। यहाँ पे जो जगह पड़ती है उसका नाम है इटावा। इटावा में जाके ज्वाइंट हो जाती है, किस नदी से, यमुना नदी से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ से इसकी एक सहायक नदी आती है और आके चंबल नदी से ज्वाइंट हो जाती है। इस तरफ से इसकी सहायक नदी आती है, आके चंबल नदी से ज्वाइंट हो जाती है। ये जो सहायक नदी है इसका नाम पड़ता है सिप्रा, इसका नाम पड़ता है सिप्रा रिवर। बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुका है ये आपके एग्जाम में। अब क्या क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से वो देखिए, ये जहाँ से निकलती है सिप्रा नदी, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो रहेगा काकोरी हिल्स, काकोरी हिल्स। काकोरी हिल्स से निकलती है जो सिप्रा नदी है, निकलती कहाँ से है, काकोरी हिल्स से। और इसके किनारे एक सिटी पड़ती है, क्या पड़ती है, सिटी, ये रहेगी सिटी। अगर मैं इस सिटी की बात करता हूँ, इस शहर की, इस शहर का नाम क्या है, इस शहर का नाम है उज्जैन, इस शहर का नाम है उज्जैन। और इसी शहर के अंदर इस सिप्रा नदी के किनारे एक टेम्पल पड़ता है, क्या पड़ता है, एक टेम्पल जिसका नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर टेम्पल। इसी नदी के किनारे एक टेम्पल पड़ता है जिसका नाम है महाबलेश्वर टेम्पल। और जो ये महाबलेश्वर टेम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है किसको लेकर, कुंभ फेस्टिवल को लेकर, कुंभ। अगर मैं कुंभ के मेले की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कुंभ के मेले की। अगर मैं कुंभ के मेले की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में बात कर लेते हैं, किसमें, पूरे वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड की बात करें तो जो कुंभ का मेला पूरे वर्ल्ड में 5 जगह लगता है, कितनी जगह लगता है, 5 प्लेस पे लगता है। वो कौन कौन से, कैसे, क्या, वो देखिए। मैं से लिख सकता हूँ 4 + 1, टोटल कितना हो गया, 5। मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में 5 जगह लगता है। जो एक है ये पड़ता है नेपाल में,
ये कहाँ पे पड़ता है? नेपाल। नेपाल में आपने पशुपतिनाथ का मंदिर देखा होगा, तो वहाँ पे लगता है कुंभ का मेला। अब खास बात क्या है, अगर मैं इंडिया वाले की बात करता हूँ तो ये 4 साल के बाद लगता है, लेकिन नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वहाँ पे हर साल लगता है। कौन सा? कुंभ का मेला। अब ये जो 4 बच्चे, ये कहाँ पे लगता है भाई? ये लगता है आपके इंडिया में, ये हमारे इंडिया में लगता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे लगता है? नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 1 हरिद्वार में लगता है, जो कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। नंबर 2 ये लगता है नासिक। कहाँ पे लगता है? नासिक, जो पड़ता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में लगता है। नंबर 3 उज्जैन, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है उज्जैन, जो कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। और नंबर 4 रहेगा आपका प्रयागराज, प्रयागराज। मैंने बताया था ना, इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और ये कहाँ पे हो गया? यूपी। और अगर मैं बात करता हूँ 2019 का जो कुंभ का मेला अभी सेलिब्रेट किया गया था, ये यहीं पे किया गया था। कहाँ पे? प्रयागराज में, जो कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। ये थे आपके 5 कौन से? कुंभ के मेले। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन चुका है आपका? अब तक के हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बचा हुआ कौन सा? चंबल नदी। चंबल नदी से और क्या क्वेश्चन आता है वो भी साथ के साथ में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करेंगे कहाँ पे? ये लीजिए, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बात कर रहा हूँ मैं किसकी? चंबल रिवर की। चंबल रिवर, चंबल नदी की बात करें। जो चंबल नदी है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब जानी किस के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है सोयल एरोजन के लिए। सोयल एरोजन, सोइल एरोजन के लिए जानी जाती है चंबल नदी, जिसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मिट्टी कटाव के लिए जानी जाती है। अगर मैं सोइल एरोजन की बात करता हूँ, ये कितने टाइप्स का होता है? ये होता है 2 टाइप्स का। जो सोइल एरोजन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक तो होता है लेयर्ड, लेयर्ड एरोजन, और एक होता है गूली, गूली एरोजन। अगर मैं लेयर्ड अपरदन की बात करता हूँ, इसे बोलेंगे परत, परतदार अपरदन। हिंदी में बोलेंगे परतदार अपरदन। और इसे हम बोलेंगे नालीदार या नलिकादार, नलिकादार अपरदन, अपरदन। ये है, मैंने आपको बताया कि जो सोइल एरोजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है लेयर्ड और दूसरा कौन सा होता है? गूली। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। अगर मैं लेयर्ड की बात करता हूँ, इसमें होता क्या है? मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है, वो किस में है? लेयर्ड में है। जैसे कि तेज बहाव से पानी आएगा, तेज बहाव से जैसे पानी का फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लेयर फ्लो करेगी। क्या करेगी? लेयर, लेयर उतर जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी? गूली एरोजन में। गूली एरोजन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, इसके अंदर क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? गड्ढे। और इन्हीं गड्ढों को बोला जाता है बोडलैंड। इन्हीं गड्ढों को बोला जाता है क्या? बोडलैंड, बोडलैंड। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि बोडलैंड कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। और बोडलैंड को हम हिंदी में बोलते हैं बिडहल, बिडहल। बिडहल गड्ढों का निर्माण, बिडहल गड्ढों का निर्माण वो कौन सी नदी करती है? वो चंबल नदी करती है। अब चंबल नदी से आपको दिमाग में एक बात भी आ रही होगी, चंबल के डाकू सुने होंगे आपने। मतलब ये जो बोडलैंड है ये उन्हीं के लिए फेमस है, चोर चक्कों के लिए और डाकुओं के लिए, उनके लिए छिपने की जगह होती है। इसके अलावा जो चंबल की घाटी है ये फेमस है किसके लिए? घड़ियाल के लिए। सबसे ज़्यादा घड़ियाल भी यहीं पे पाए जाते हैं। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है किसको लेकर? चंबल नदी को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन एक ही हुआ यहाँ से, बोडलैंड। ये आपके एग्जाम में याद रखना बस कि बोडलैंड का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। अब इसके अलावा और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर जो डैम या जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं उनको लेकर क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी पुराने नाम हैं
कोई भी आपको पुराना नाम सुनाई दे तो आँख मीच के क्या लगा देना है, चंबल नदी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गांधी सागर, गांधी सागर, वो भी कहाँ पे होगा, चंबल नदी पे। जोहार, जोहार सागर, राणा सागर, या फिर आखिरी लिख लेना कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये चारों किस नदी पे है, चंबल नदी पे। इन चारों से कोई भी क्वेश्चन आए तो आंख मीच के चंबल लगा देना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसके अलावा आगे डिस्कस कर लेते हैं, किसको भाई, वापस वहीं पे आते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। ये लीजिए आपका वही आ गया, कौन सा, गंगा रिवर सिस्टम। चंबल नदी हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड जो नदी है इसका नाम है सिंध, सेकंड का नाम है सिंध। यदि मैं सिंध नदी की बात करता हूँ, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, ये होता है मालवा प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू, मालवा के पठार से निकलती है सिंध नदी। ये सिंध है, और एक है सिंधु, सिंधु पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में, और ये कौन सी है, सिंध है। अब इसके अलावा आगे देखिए, आगे ये जो नदी है तीसरी, इसका नाम है बेतवा, इसका नाम है बेतवा। अगर मैं बेतवा नदी की बात करता हूँ, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, विंध्यन रेंज, कौन सा, विंध्यन, विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज से निकलती है। और लास्ट वाली जो आपकी नदी बची, इसका नाम रहेगा केन, इसका नाम क्या रहेगा, केन। और जो ये केन नदी जहाँ से निकलती है, ये निकलती है कैमूर हिल्स से, कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स से निकलती है, और जाके किस नदी से ज्वाइंट हो जाती है, यमुना नदी से। और यमुना नदी किससे ज्वाइंट हो जाती है, प्रयागराज में गंगा नदी से। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना। और ये सभी क्या दिखाई दे रही है, यमुना नदी की सहायक नदी। और इसके साथ में आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन और बनता है यमुना नदी को लेकर। अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिटी को लेकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, शहर, कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी दिल में आग। वो कौन सी रहेगी, दिल में आग, दिल में आग। मतलब ये वो सिटी है जो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। दिल से आपका बनेगा दिल्ली, दिल से आपका बनेगा दिल्ली, में से आपका बनेगा मथुरा, में से आपका बनेगा मथुरा, और आग से आपका बनेगा आगरा, आग से आपका क्या बनेगा, आगरा। मतलब ये तीन वो सिटी है जो किस नदी के किनारे स्टैब्लिश है, जो स्टैब्लिश है यमुना नदी के किनारे। यहाँ पे आपका यमुना नदी कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखो दोस्त, अगर मैं यमुना नदी की ही बात करता हूँ, एक तरफ तो पड़ता है क्या, हरियाणा, और एक तरफ क्या पड़ता है, यूपी। एक तरफ पड़ता है हरियाणा, एक तरफ पड़ता है यूपी। अगर मैं बात करूँ, जो यमुना नदी है वो यूपी और हरियाणा के बीच में बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। कितने किलोमीटर की बनाती है, 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। कितनी बनाती है, 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। अब इसके बारे में जो यमुना नदी से जुड़ा हुआ ये वाला जो पोर्शन बचा है, कौन सा, आपका हरियाणा यूपी के बारे में। सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं HSSC, यानी कि हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी, वो जो कि स्पेशल होगी किसके लिए, HSSC के लिए। वहाँ पे रिवर सिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे तो ये वाला पोर्शन हम जरूर डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो चलिए अब आगे और डिस्कस करते हैं। तो लीजिए दोस्त, हमने अब आगे का डिस्कस करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से एक नदी आती है, कौन सी, गंगा, गंगा, और नीचे से भी एक नदी आती है जो आके ज्वाइंट हो जाती है किसमें, गंगा नदी में। इस नदी का नाम है यमुना, इस नदी का नाम है यमुना नदी। दोनों ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे, प्रयागराज में। दोनों ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे, प्रयागराज में। दोनों ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे, प्रयागराज में। अब आगे चल के देखिए दोस्त, इसका प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा। आगे चल के ये नदी भारत के 5 राज्यों से होती हुई, मतलब टोटल 5 राज्यों में बहती है, आगे 3 राज्यों से और होती हुई कहाँ पे एंट्री कर जाएगी, ये एंट्री कर जाएगी कहाँ पे, बांग्लादेश में। अदर, मतलब अदर कंट्री में क्या कर जाएगी, ये एंट्री कर जाएगी। ये रहेगा बांग्लादेश, ये क्या रहेगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगी। अब यहाँ पे देखो, लेकिन उससे पहले इसके अंदर कुछ सहायक नदी आके मिलती है, वो देखिए कौन कौन सी।
देखिए दोस्त, ऊपर से इसकी एक सहायक नदी आके मिलती है, ये ऊपर से एक सहायक नदी आ गई जिसका नाम है गोमती। जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। अगर मैं गोमती नदी की बात करता हूँ, ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती एक जगह पड़ती है यूपी के अंदर, पीलीभीत। और पीलीभीत के अंदर एक झील पड़ती है। क्या पड़ती है? एक झील। यहाँ पे एक झील है और इस झील का नाम है फुलहार झील। इस झील का नाम है फुलहार झील। तो अगर मैं बात करता हूँ, जो गोमती नदी है निकलती कहाँ से? पीलीभीत। पीलीभीत के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? फुलहार झील। फुलहार झील से निकलती है गोमती नदी और ये आके ज्वाइंट हो जाती है किस नदी से? गंगा नदी से। गाजीपुर में गंगा नदी से ज्वाइंट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, गंगा नदी की सहायक नदी हो गई कौन सी? गोमती। लेकिन गोमती की और भी सहायक नदी है, जैसे कि साई, गोहाई, वरना। लेकिन आपके लिए केवल याद रखनी है वरना। इसकी एक सहायक नदी पड़ती है, इस तरफ से आती है, जिसका नाम क्या है? वरना। नाम क्या है? वरना। इसके सहायक नदी का नाम है वरना। अब एक चीज और देखिए दोस्त, क्वेश्चन आता है कि इसके किनारे शहर कौन सा है? तो यूपी की जो कैपिटल है जिसका नाम क्या है? लखनऊ। जिसका नाम क्या है? लखनऊ। लखनऊ सिटी किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कौन सी सिटी लगा लो या फिर ये इसकी राजधानी पड़ती है यूपी की, जिसका नाम क्या है? लखनऊ। अब आगे चल के देखिए दोस्त, ऊपर से फिर एक नदी और आती है और आके ज्वाइंट हो जाती है किस नदी से? गंगा नदी से ही। इसका नाम है घाघरा। इसका नाम है घाघरा नदी। इसका नाम है घाघरा नदी। तो ये घाघरा जो नदी है ये निकलती कहाँ से? इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? घाघरा नदी निकलती है कहाँ से? ये निकलती है एक ग्लेशियर से। एक ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी, जिसका नाम है भारचाचुंग। जिसका नाम है भारचाचुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है भारचाचुंग ग्लेशियर। और ये आके किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से। ये छापरा एक जगह पड़ती है, वहां पे आके मिल जाती है। छापरा, घाघरा छापरा में आके मिल जाती है। अब आगे देखिए, इस तरफ से इसकी एक सहायक नदी और आती है, आके घाघरा नदी को ज्वाइंट करती है। इस नदी का जो नाम है वो है राप्ती। इस नदी का जो नाम है वो क्या है? राप्ती। अगर मैं राप्ती नदी की बात करता हूँ, इसके किनारे एक शहर है जो कि बहुत बार आ चुका है, वो है गोरखपुर। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। आपने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, जो किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। स्टेशन नहीं है लेकिन शहर की बात कर रहा हूँ, वो राप्ती नदी के किनारे है। अब इसके अलावा और देखिए, आगे से फिर एक और सहायक नदी आती है, आके गंगा नदी को ज्वाइंट करती है। आके गंगा नदी को ज्वाइंट करती है और ऊपर से ये जो नदी आती है इसका नाम है कोसी। इसका नाम क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं वो देखिए। पहली बात इसके ओरिजिन पॉइंट को लेकर कि जो कोसी नदी है वो निकलती कहाँ से है? ये निकलती है गोसाई थान से। गोसाई थान से निकलती है कोसी नदी और आके गंगा नदी से ज्वाइंट हो जाती है। अब जो कोसी नदी है इसे कहा जाता है बिहार का शोक। इसे कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली, सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली वो भी कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है। देखिए दोस्त, हमने डिस्कस किया कौन सी? गोमती, घाघरा, कोसी। जो घाघरा और गोमती है इसके ठीक बीचों बीच नीचे से एक और आती है ऊपर की तरफ नदी और आके गंगा नदी को ज्वाइंट करती है। इस नदी का नाम है क्या? सोन। इस नदी का नाम है सोन। तो ये सोन नदी निकलती कहाँ से? इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और आके गंगा नदी को ज्वाइंट करती है कहाँ पे? सोनपुर में। कहाँ पे? सोनपुर में। और सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर, बिहार।
तो यहाँ पे आके इसे क्या कर लेती है, ये ज्वाइंट कर लेती है। अब डिस्कस कर लेते हैं सोन नदी को लेकर क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। पहली बात, इसकी सहायक नदी पूछता है जिसका नाम है रिहांद। रिहांद नदी भी है इसकी सहायक नदी, और डैम भी बना हुआ है इसके ऊपर। कौन सा? रिहांद डैम, या फिर प्रोजेक्ट पूछेगा। इसके अलावा जो सोन नदी है इसको लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं। क्या चले हुए हैं? डिस्प्यूट, विवाद चले हुए। किस किस के बीच में? एमपी, यूपी, बिहार। एमपी, यूपी, बिहार 3 स्टेट के अंदर सोन नदी को लेकर क्या चला हुआ है? डिस्प्यूट, विवाद चला हुआ है। वो देखो, इन मैंने बताया कि डिस्प्यूट चला हुआ है एमपी, यूपी, बिहार के बीच में। ये जो डिस्प्यूट चला हुआ है एक प्रोजेक्ट को लेकर चला हुआ है। किसको लेकर? प्रोजेक्ट, परियोजना को लेकर, जिसका नाम है बाणसागर। जिसका नाम है बाणसागर प्रोजेक्ट। बाणसागर प्रोजेक्ट को लेकर इनके बीच में क्या चला हुआ है? विवाद चला हुआ है। सोन नदी के ऊपर एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है क्या? इंद्रापुरी बैराज। इंद्रापुरी सॉरी, ये बैराज है, इंद्रापुरी बैराज। इंद्रापुरी बैराज बना हुआ है किसके ऊपर? सोन नदी के ऊपर। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इंद्रापुरी कहाँ पे? सोन नदी के ऊपर। अब आगे देखिए दोस्त, अब ये एंट्री कर जाएगी कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये अभी एंट्री करिए कहाँ पे? बांग्लादेश में। मैंने आपको बताया भी था कि गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, और यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो होता है पद्मा। इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और ये ऐसे होती हुई बांग्लादेश से कहाँ पे गिर जाएगी? BOB में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन उससे ठीक पहले इसके ऊपर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक डैम बना हुआ है, जिसका एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, एक फरक्का बैराज बना हुआ है। इसके यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट की गई है। क्या की गई है? एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है हुगली। जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी निकलती है यहाँ से, और हुगली नदी को लेकर क्वेश्चन बनता है कि इसके किनारे शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। और जो हुगली नदी है वो कहाँ से निकलती है? फरक्का बैराज से या फरक्का डैम से। फरक्का डैम या बैराज से निकलती है। अब यहाँ पे देखो दोस्त, फरक्का को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बैराज या डैम है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बैराज फरक्का बैराज। एशिया का सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? फरक्का बैराज। वैसे देखो डिफरेंस होता है किसमें? बैराज में और डैम में। ये आपके लिए एक नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड की जाएगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है बैराज और डैम में। अभी यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं होता है। कौन सा? गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया इस तरफ से हुगली आ रही है, इस तरफ से कौन सी आ रही है? गंगा। तो इनके ठीक यहाँ पे एक डेल्टा पड़ता है। क्या पड़ता है? ये डेल्टा। ये एक डेल्टा पड़ता है। इस डेल्टे का नाम क्या है वो देख लीजिए, और इस डेल्टे की खास बात क्या है। अब बात करेंगे डेल्टा। डेल्टा, अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ, पहली बात क्वेश्चन आता है मोस्टली कि जो डेल्टा होता है इसकी शेप कैसी होती है? जो इसकी शेप होती है वो ट्रायंगल में होती है, और वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और कौन कौन सी नदी बनाती है? तो इसे जो सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है इसे बनाती है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र, 2 नदी ये डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और देखो जो सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम सुंदरबन पड़ा कैसे है? जो सुंदरबन डेल्टा है इसके अंदर सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। इसी के साथ में दोस्त हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। और अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।